कि मुझे बता दें आप बाबर आजम के साथ आपने क्या किया, भरता बना दिया उसका। नहीं, बाबर आजम के साथ हम मतलब इस सिस्टम ने किया है या बाबर आजम को हमने ओवर ग्लोरीफाई कर दिया? डॉक्टर साहब, इट्स अ क्रिटिक, मे बी आई मे साउंड सिनिकल हियर, बट मुझे शायद लगता है हमने उन्हें ओवर ग्लोरीफाई कर दिया। सर शुरू में तो उसने सारा कुछ जो है ट्रैक जो किया वो सही किया था। हमने ग्लोरीफाई उसको करना शुरू किया, हमारी आदत है। फिर हम इनसिक्योर भी हो जाते हैं, जब कोई प्रोफाइल बड़ा होने लगता है किसी प्लेयर का। फिर हमने जिस तरह कप्तानी ली, जिस तरह शादाब को कप्तान बनाया, जिस तरह इनको तोड़ा, जो इनकी यूनिटी थी उसको ख़त्म किया। इंटरनल प्रॉब्लम्स वो फिर एक्सटर्नल हुई। फिर वो आपको पता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मेंस, ओवर ग्लोरीफाई किया लेकिन मकसद के तहत किया। डॉक्टर साहब, मैं चलें इस चीज़ को भी मैं साइड पे रख देता हूँ कि ठीक है, आपने कहा हमें एक बड़ी तरीके का ट्रांसप्लांट भी करने की ज़रूरत है, हमारे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है, हमारा और बहुत से इश्यूज भी है। बट सवाल ये है कि एक चीज़ है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। मुझे तो उस क्रिकेट जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसके अंदर मुझे पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, इवन कैप्टन की, उसमें भी कोई वो चीज़ नज़र नहीं आया। बाद में वो कह रहे हमने बड़ी कोशिश की कि हमने विराट कोहली को आउट कर लेते, हम नहीं कर सके, वो हमेशा हमारे खिलाफ स्कोर करते। आई मीन, ही इज़ देयर स्टार प्लेयर, आई मीन ऑब्वियसली ही वुड ट्राई टू स्कोर अगेंस्ट यू, ये कॉमन सेंसिकल सी बात है। बट बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा था कि जैसे बस अच्छा जी ठीक है, बस दिन टपाना है। अच्छा मनी, मुझे बताएं, आप व्हाइट हाउस में जाते हैं, एक तरफ ट्रंप होता है, एक तरफ ओबामा होता है, एक तरफ मिशेल ओबामा होती है, ये सारे खड़े होते हैं, तो आप क्या फील करेंगे उस वक्त? एक्चुअली हम्बल्ड। आप मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप अब आप इंटिमिडेट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको अपने स्किल सेट्स का पता है। आपको पता है कि अब आप कंपीट नहीं कर पाते। ये वो पुराने ज़माने चले गए, आकिब जावेद ने हैट्रिक लेनी थी, या वसीम अकरम ने 3 बाउंसर टपाने थे, सचिन का नाक तोड़ना था। दैट वाज यू आर मीटिंग देम आई आई टू आई। अब आप जो हैं, अब आपको खुद आपका सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया। दैट्स अनफॉर्चुनेट। और आप बिल्कुल यू आर गोइंग थ्रू द मोशंस। मुझे बताएं, आप बड़े से बड़ा कप्तान ले आते, ईएन चैपल ले आए, क्लाइव लॉयड ले आए, आप कोई चैंपियन कप्तान ले आए, महेंद्र सिंह धोनी ले आते और उनको ये टीम दें जिसमें इब्रार ने पावर प्ले में 1 ओवर करना है, आउट करना है, फिर आगे मैं क्या करूँगा, 20 ओवर मेरे नॉन रेगुलर बॉलर करेंगे, ओपनर मेरा जो है वो दोनों में एक शिफ्ट है। मेरा नहीं ख्याल है कोई कप्तान इस टीम को लीड कर सकता सेल्फ बिलीफ के साथ। डॉक्टर साहब, इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आपकी 3 की जो चीज़ें हैं जो आप इन्हें बता सकते हैं कि यार ये कर लो, तो शायद आपका रिवाइवल जल्दी हो जाए इस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, मतलब मेरे ध्यान में तो क्या फिर पूरी टीम को स्क्रैप ऑफ कर दें, एक नई टीम बिल्ड करें, या क्या करें? व्हाट डू यू थिंक? आप बता दें 3 चीज़ें। सर मुनीब, मसला ये है कि लड़के तो यही क्वालिटी के हैं ना, यही स्किल सेट है ना। आपकी डिटीरिएशन हो गई हुई है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपने करना है, पहले तो आप ये डिफाइन करें कि क्रिकेट बोर्ड जो आपका है ये क्या है। इज इट ए गवर्निंग अथॉरिटी? इज इट ऑटोनमस? इट इज़ सेमी ऑटोनमस? इट इज़ गवर्नमेंट का है? क्या है? नंबर 1 डिफाइन करें। नंबर 2, खुदारा जो हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करने वाले, या जो ये जो होते हैं होटल मैनेजमेंट के डिग्रीज वाले, अगर वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होंगे, और एक इंजीनियर जो के हैं जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले होंगे, वो आपके सेलेक्टर होंगे, तो फिर तो यही होगा ना यार। ठीक है, तो फैक्ट इज कि आप कट फॉर रोल लोग लेके आए, प्रायोरिटाइज करें। आपको कितना मुश्किल काम है, केस स्टडी इंडिया की उठा लें, न्यूजीलैंड कितना सा मुल्क है न्यूजीलैंड यार, उनके पास फास्ट बॉलर ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना। सो आप न्यूजीलैंड की केस स्टडी उठाएं और प्रैग्मेटिकली आप डिसाइड करें। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। करप्शन है, इमोशनल करप्शन भी है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, फाइनेंशियल करप्शन भी है। और दूसरा, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना यार, अ ग्रेट फास्ट बॉलर डजंट मीन दैट ही इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट कोच। अ ग्रेटेस्ट बैट्समैन डजंट मीन कि उनको बायोमैकेनिक्स आती होगी। फिर आपके कोचेस जो हैं, अब जिन्होंने आगे आपकी टीयर क्रिकेट को बनाना है, उनको आप सेवी करें। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं। ये शहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ है, नसीम शाह के साथ क्या हुआ है? दे वर गुड ग्रेट बॉलर्स। जब उसकी नी इंजरी हुई शहीन की, जब वो रिहैब से जल्दी ले आया गया, उसके बाद क्योंकि उसकी रिहैब प्रॉपर नहीं हुई, डिप्लोमा होल्डर आपने रखे हुए थे, वेयर एज स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस कहाँ पहुँच गई है, उसका घुटना थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हुआ, उसने ओवर कंपनसेट करने के लिए जो अपने लीवर्स बनाए, इनको तेज़ किया, वो जब तेज़ किया कि मैं स्पीड लूँ, वो उसका गेंद अंदर आना बंद हो गया।
अब वो कुट खाता नहीं रही, इम्पेंजमेंट सिंड्रोम हुआ उसको, आपके बच्चे को, नसीम शाह को, उसकी थ्रोइंग आर्म में प्रॉब्लम आई, उसकी लेंथ थोड़ी सी पीछे होती है, वो मार खाता है। तो दूसरी टीमें तो नहीं छोड़ेंगी ना यार, वो तो रियल टाइम डेटा पे काम कर रही होती हैं, वो तो एनालाइज करके आती है ना, वो तो पिच मैपिंग करके आती हैं। तो हाई टाइम कॉम्पिटेंट लोगों को लाना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन पीसीबी जो मर्जी बना दें, कॉर्पोरेट बना दें, जो मर्जी बना दें, बट अब आपको फंक्शनल क्रिकेट बोर्ड चाहिए कि अगर लीगल डिपार्टमेंट है तो उसका हेड लीगल होगा, अगर क्रिकेट ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है तो उसका हेड वो होगा जो कि क्रिकेटर होगा। तो ये आपको अब करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो हॉकी में हुआ और जो कि स्क्वॉश में हुआ। और एक और बात याद रखिएगा, बहुत कम लोग सोच रहे हैं, 2027 का जब साइकिल दोबारा आएगा ना, ये जो आपको ग्रांट मिलती है एनुअल, जी। उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड रिडक्शन भी होगी। अच्छा। ये जो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं वो फिर रिड्यूस होते चले जाएंगे। हाँ मुनीब, बहुत ही आपने डीप क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है और इनहेरिट इनसिक्योरिटी है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं एक्स प्लेयर एक है, मैं चैंपियन एक है। अब मुझे बताएं, आपने पावर हिटर्स कैसे जो है ये अब्दुल रज़ाक को 50 लड़के दे दिए कि आप पावर हिटर बना दें? यार मुझे बताएं, क्या अब्दुल रज़ाक को पावर हिटिंग की कॉन्सेप्ट है? खुद वो बहुत बड़ा हिटर था, बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, लेकिन क्या उसको पता है कि कोर की डायमेंशंस कितनी होती हैं, कोर प्रेशर कितना होता है, लीवर्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्सटेंशन कैसे होती है, ये सारे बायोमैकेनिकल चीज़ें हैं। ये जो अभी आपने बात की है, ये लियाम लिविंगस्टन हो गया या ये ऑनरे क्लासन हो गया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इन्होंने अपनी गेम को, इनोवेशन जो है वो स्किल सेट है, वो इन्होंने प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया और उनको। अच्छा अब मुझे बताओ कि हमने ग्राउंड बनाना है, नेशनल कदाफी स्टेडियम बनाना है या नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बिल्डिंग बनानी है, वो इम्पोर्टेंट है, या मैं एज क्रिकेट 13 17 अंडर 19 में मैं ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ये जो प्रोसेस ड्रिवन अब जो मेथड्स आ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मैं ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स बनाऊँ। मैं बाहर से, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने पहले ट्रेन द ट्रेनर्स बाहर से लेके आया ना, एमआरएफ एकेडमी से काम शुरू हुआ ना, डेनिस लिली किया था ना वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज बनाने शुरू किए। और आपने ये, हम लोग जब तक ऑनेस्ट नहीं होंगे, नंबर वन, नंबर टू, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया हुआ है कि यार जो कॉम्पिटेंट है वो मेरे से सवाल कर लेगा और मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा डॉक्टर, बात अब यहाँ जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि हमने वो भी एक दौर देखा है, वो एरा भी देखा है जब हमारे पास शोएब अख्तर थे। और आज भी अगर हम देखें, ऑब्वियसली आई कैन सी कि वो भी उतनी ज़्यादा बीइंग अ स्टार, बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दिस गेम कुड एवर प्रोड्यूस, उनको भी तकलीफ होती है कि यार ये क्या गेम है या ये हमारा क्या हो रहा है। और वही वाली मैं शायद उनकी बात भी सुन रहा था कि टैलेंट ऐसा नहीं होता, टैलेंट अपना डिस्प्ले खुद कर देता है। हमारे पास एक ज़माना था, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ऑल दीज लेजेंड्स। अलाउ मी, आई मे बी रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, बट मुझे समझ नहीं आती क्या हमारा कोई यहाँ रुकावट आ गई है कि हमारा कोई इस तरह का प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, या गेम ही बदल गई है जो पहले आज से 15-20 साल पहले होती थी और हम उधर है नहीं आज। मुनीब, गेम बदल गई है। आपके पहले क्या था कि फ्लेयर और फ्लेबॉयंस, अगर आपको याद हो, जो माइटी वेस्ट इंडीज होती थी, किसी से नहीं हारती थी, पाकिस्तान उनको टक्कर देता था, और पाकिस्तान वसीम हसन राजास और ये लोग जो हैं वो उनसे मैच जीत जाया करते थे। फिर अभी आपने जो नाम लिए, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स, काउंटी क्रिकेट खेलते थे, और एक एक नेचुरल फ्लो के साथ ये लोग आते थे। सकलान मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, आपकी जनरेशनल टीम्स थी, राशिद लतीफ़, मोइन खान, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये टैलेंट आता था और ये वर्ल्ड पे इसलिए compete करता था। इनमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी होती थी, सेल्फ बिलीफ भी होता था, और इतनी साइंटिफिक गेम नहीं हुई थी, इतनी क्विक गेम नहीं हुई थी, इतनी एंटेल्ड टूल्स इंटीग्रेशन नहीं हुई थी गेम में।